इतिहास के पन्नों में एक नाम हमेशा विवादों में रहा है, औरंगजेब। एक तरफ कुछ लोग उसे ताकतवर शासक मानते हैं, तो दूसरी तरफ उसकी नीतियों को तानाशाही और धार्मिक कट्टरता का प्रतीक बताया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 2025 में भी औरंगजेब का नाम उतना ही गर्म मुद्दा है जितना कि 300 साल पहले था। हाल ही में राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक औरंगजेब को लेकर देश भर में बवाल मच गया है। आखिर क्यों, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह, जिसने लगभग 50 साल तक राज किया। इतिहासकारों की किताबों में उसे एक सख्त, धार्मिक और युद्धप्रिय शासक के तौर पर याद किया जाता है। मंदिर तोड़ने से लेकर धार्मिक कर, जजिया लगाने तक उस पर कई सारे गंभीर इल्जाम हैं। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वो एक अनुशासित और प्रशासनिक तौर पर सक्षम शासक था। और यही दो ध्रुवीय छवियाँ आज भी समाज को बांट रही है। 12 सितंबर 2025 राजस्थान के उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के दौरान कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब को एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर कह दिया। बस फिर क्या था, इस एक लाइन ने पूरे कैंपस को हिला दिया। छात्र संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के दफ्तर का घेराव किया। कांच तोड़े गए, पोस्टरों पर काला रंग फेंका गया। यहाँ तक कि कुलपति के ऑफिस को ताले में जकड़ दिया गया। यह मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि छात्रों ने राज्यपाल तक को खून से लिखे खत तक भेजने की धमकी दे डाली। दबाव बढ़ा तो कुलपति को सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। इन्होंने कहा, मेरा मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं था। शायद मेरे शब्दों का चयन गलत हो गया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ एक बयान ही इतना बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है या इसके पीछे राजनीति भी काम कर रही है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में भी औरंगजेब का नाम हिंसा की वजह बना। यहाँ पर हिंदू संगठनों ने औरंगजेब के मजार को हटाने की मांग की। यह बात इतनी बढ़ी कि दो समुदायों के बीच झड़प हो गई और हालात काबू करने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। और वहीं महाराष्ट्र के ही नेता अबू आजमी ने भी औरंगजेब को अच्छा प्रशासक कहकर नए विवाद को जन्म दे दिया। उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हो गई और अब यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। यानी आप देख सकते हैं कि औरंगजेब आज भी राजनीतिक और समाज के बीच एक ज्वलंत मुद्दा है। अब सवाल यह है कि औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक किरदारों को लेकर हमारी राजनीति हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का तरीका है, जबकि कुछ मानते हैं कि इतिहास की सही व्याख्या जरूरी है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि औरंगजेब का नाम आते ही आज भी समाज में दरारें दिखने लगती है। तो दोस्तों, 300 साल पहले जीने वाला एक शासक आज भी हमारे समाज को बांट रहे। सोचिए, इतिहास को समझने और सीखने के बजाय अगर हम उसे राजनीतिक और नफरत का हथियार बना दें तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या ही सिखाएंगे। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। इतिहास को पढ़ो, समझो, लेकिन उसे वर्तमान की नफरत में मत डालो। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है? क्या औरंगजेब को सिर्फ एक क्रूर शासक के रूप में देखना चाहिए या एक सशक्त प्रशासक के तौर पर भी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।